नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग ये न्यूज़ देख चुके हैं और बहुत सारे चैनल्स पे भी ये न्यूज़ चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये न्यूज़ देख करके जो आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपका मनोबल टूट रहा है, इसका सच्चाई मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको ऐसा बात बताऊंगा जिससे कि मैं 100% कह रहा हूं कि आप लोग कहिएगा कि हाँ, यही सही है। और एक बात मैं पिछले वीडियो में भी कहा था और इस बार भी कह रहा हूं कि आप लोग वैसा न्यूज़ मत देखिए जिससे कि आपका मनोबल टूटे। मनोबल टूटेगा, दिमाग टेंशनाइज होगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ, मनोबल टूटे, दिमाग टेंशनाइज रहे, ऐसा वीडियो मत देखिए जो कि आपको डिमोटिवेट करता है। मैं समझा रहा हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पहले इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक एक बात बताऊँगा, एक एक कैलकुलेशन के साथ बताऊँगा। और आपको अगर गलत लगेगा मेरा बात तो कमेंट करके कह दीजिएगा आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, महिला अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में दावेदारी अधिक। महिला अभ्यर्थियों की दावेदारी अधिक है प्राथमिक शिक्षक में, ठीक है। सीट भी इन लोगों को 50% जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा रिजर्व्ड है। और इसके बाद जो है अगर कोई महिला अभ्यर्थी अगर मान करके चलिए कि इस जो है आरक्षण को पार कर जाती है, अधिक नंबर लाती है, तो वो जो है एक लड़का का जगह भी लेगी। सच्चाई है ये जो बात है, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, जो सच्चाई है वही बात करता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर 50% सीट जो रहेगा ये तो इनके लिए रिजर्व रहेगा ही। अगर इससे अधिक, इस कटअप को अधिक ये पार करती है तो नीचे से एक महिला इसमें 50% में आ जाएगी और उधर जो पुरुष का सीट है वो जो है एक ख़त्म हो जाएगा। चलिए खैर, लेकिन इस पर अभी चलिए छोड़िए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर मूड होगा तो आगे बोल भी दूँगा, क्योंकि थोड़ी बहुत नाराज़ भी हो जाती है, लेकिन सच्चाई यही है। चलिए, बीपीएससी के द्वारा निकाले गए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के विभिन्न श्रेणियों के लिए 8.25 लाख आवेदकों के द्वारा कुल 8,58,000 आवेदन दिए गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये 1.25 लाख आवेदक है और इसमें 8,58,000 आवेदन दिया गया, ये कैसे है? गलत है क्या? गलत नहीं है। यहाँ पर जो है आगे मैं क्लियर कर रहा हूँ। इतना मैं अभी बता देता हूँ कि एक आवेदक 2-3 पोस्ट पर किए हैं, इसी वजह से उनको जो है अधिक यहाँ पर आ गया, लेकिन टोटल आवेदक 8.25 लाख है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ यानी कि 43,000 के आसपास आवेदक जो है तीनों पोस्ट पर किए हैं। अब यहाँ पर देखिए इनमें, अच्छा यहाँ दिया भी है, चलिए वो मैं बेकार ही क्लियर कर रहा था, यहाँ दिया ही है। 43,816 आवेदन ऐसे हैं जो एक से अधिक श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने वाले आवेदकों के द्वारा दिए गए हैं। कुल आवेदकों में 45% महिला आवेदक है। इनमें प्राथमिक शिक्षकों के 7,52,000 आवेदनों में 3,35,000 महिलाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जबकि प्राथमिक शिक्षकों के 65,000 आवेदनों में 20,000 यानी कि 31% और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 40,000 आवेदनों में 11.8 हजार 29% महिलाएं हैं। विभिन्न श्रेणियों के महिला आरक्षित पदों की कुल संख्या 77,000 है। मैं यहाँ पर सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है, जब यहाँ पर इनमें प्राथमिक शिक्षकों के 7,52,000 आवेदनों में 3,35,000, ठीक है। तो 3,35,000 जो है यहाँ पर महिलाएं हैं, तो इनमें महिलाओं का सीट जो है 50% आरक्षित है। तो यहाँ पर जो है 7,52,000 का अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आपको आधा करते हैं तो 3,70,75,000 के आसपास आता है, ठीक है। तो 3,70,75,000 के आसपास आता है। इसका मतलब है कि महिलाएं कम है, यानी कि 44.59% है। तो यानी कि जो है ये 5.31%
महिलाएं कम है। 5.31% महिलाएं 50% से कम है यहाँ पर आवेदन गया है। तो कम आवेदन गया है तो वो सीट तो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, तो वो सीट का क्या होगा? सबसे पहले सरकार इसकी सच्चाई बता दे। और वो सीट को खाली नहीं जाना चाहिए, वो सीट पुरुषों को, अगर ये आवेदन जो है इधर है तो वो सीट जो है पुरुषों को मिलना चाहिए। ये मेरा सरकार से निवेदन है, लड़कों को मिलना चाहिए। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 31% ही गया है, तो 31% गया है तो 69% यहाँ पर जो है ये 19% जो यहाँ पर है ये सीट भी खाली है। और यहाँ पर ये कोई नया, बहुत मुश्किल से ये वैकेंसी निकला है। और इसमें भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी पुरुषों को, अगर वो खाली है तो वहाँ पर पुरुषों को दे दिया जाए मौका। बेवजह सीट को इधर उधर करके कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर जो है किसी बच्चे को नौकरी लगता है, किसी छात्र को नौकरी लगता है, तो वे इस उपकार और इस वजह से अगर लगता है कि आप वो 50% सीट वाले जो है इसको इधर कर दिए, तो मैं पूरा 100% विश्वास के साथ कहता हूं कि ये छात्र आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो है 29% ही है, यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर भी 29% ही है। यहाँ पर भी आप अगर बात कीजिएगा तो 21% सीट जो है, 21% सीट जो है वो खाली है महिलाओं का। तो महिलाओं का खाली है तो पुरुष में दे दिया जाए। ये हो गया। अब कुल संख्या 77,000 है। अब यहाँ पर आते हैं सच्चाई पर, जिससे कि आप लोगों को ये देख करके डराया जाता है। और आप लोग समझिएगा एक एक बात को। प्राथमिक शिक्षक कुल आवेदक है 7,52,514, महिला है 3,35,560। प्रतिशत मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आरक्षित पद है यहाँ पर 41,280। ठीक है। अब यहाँ पर 65,909 महिला है इतना, ये सब आप लोग देख लीजिए। श्रेणीवार आरक्षित पदों पर एक नज़र यहाँ पर आप लोग जो है, अब इसको देख करके खास करके आपको बहुत डराया जाता है कि अनारक्षित महिला है आपको प्राथमिक में 16,040, यहाँ पर जो है 47,79 माध्यमिक में, और यहाँ पर उच्च माध्यमिक में 84,73। EWS है इतना, EWS महिला है इतना, EBC है इतना, EBC महिला है इतना, BC है इतना। इस तरीके से आपको काफ़ी डराया जाता है। ये सब आप लोग अभी स्क्रीन पर देखिए और मेरी बातों को सुनिए। मैं पिछले वीडियो में भी इसी तरीके से समझाया था और उसमें थोड़ा सा अभी जो है डीपली जाने वाला हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन को अच्छे से ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। 100% आपके मन का गलतफहमी दूर हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब जो मैं एक बात कहता हूँ, इस बार भी मैं इसी एक बात और दोहराता हूँ कि एक बात बताइए, आप लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं कि हर बार जो नेक्स्ट जनरेशन होता है, प्रतिवर्ष जो नया नया बच्चा होता है, वो पिछला बच्चा से उसका माइंड शार्प होता है? ये बात आप लोग एक्सेप्ट करते हैं 100%? चलिए, अब यहाँ पर एक बात बताइए, इस बार इसमें जो छात्र हैं वे सभी BA DED किए हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं पूरा शार्प माइंडेड छात्र की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी इस बार का, जिससे कि आप तो कम से कम पहले किए हुए हैं उस तरह के छात्र आपके कंपटीशन में हैं। मैं नए छात्रों की बात कर रहा हूं, जिसमें कि कंपटीशन भी आपके हिसाब से अब बहुत तगड़ा हो गया। सही बात है, इस बार BEd का क्वेश्चन भी जो है हर बार के मुताबिक सबसे ज़्यादा टफ था। अगर मैं बात करूं तो टोटल जो फॉर्म गिरे थे इस बार BEd के 2 लाख के आसपास गिरे थे, और 2 लाख में आपको जो है 35,000 के आसपास सीट था। ठीक है, 35,000 के आसपास, ध्यान से समझिएगा। और एक बात मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं आपके नज़र में BEd के जिनका कि कहीं भी नाम नहीं आया? तो आप कहिएगा 9 के बराबर है, लगभग सभी का आ गया जितने भी रजिस्ट्रेशन किया करवाए थे, कॉलेज चुने थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाख में आप देख रहे हैं कि मात्र 35,000 सीट है, जिसमें कि जो है बच्चे उतने तैयारी भी नहीं किए उस हिसाब से, लेकिन जो है लगभग में आपके नज़र में जितने भी शायद ही इक्का दुक्का वो वही होगा जो कि जो साफ है
पढ़ाई से मतलब नहीं है। ठीक, अब और बताता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपके मन में अभी और भी कन्फ्यूजन है, समझिएगा। अगर जो है अर्ध सरकारी, जिसको कि सेमी गवर्नमेंट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कहते हैं, अर्ध सरकारी और सरकारी, जिसको कि गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं, इन दोनों कॉलेज में जो है एडमिशन लेने के लिए मार होता है, पूरा सब कोई तबाह रहते हैं। उनका अगर सीट का बात कीजिएगा, दोनों को मिला करके मैं बात कर रहा हूँ, दोनों को मिला करके करीब करीब 25,000, करीब करीब 25 कहता हूँ, 2,500, करीब करीब 2,500 सीट, करीब करीब, वो भी मैं करीब करीब कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, एक्यूरेट नहीं। सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों को मिला करके अगर बात कीजिएगा तो करीब करीब 2,500 सीट था मात्र। अब ये बताइए कि आपके नज़र में जितने भी भरे थे उन लोगों का भी लगभग हुआ कि नहीं हुआ? अब कहिएगा जो कि 2,500 था, 2,500 था तो यहाँ पर भी तो कैटेगरी लगता है, 50% जो है आरक्षण भी है, इसके बाद जो है EWS का आरक्षण है जनरल वालों को, उसके बाद जो है EBC का है, SC का है, ST का है, सभी का आरक्षण है, सब में महिला भी है। हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 2,500 का 2,500 सीट में लगभग में सभी को मनपसंद कॉलेज भी मिल गया। तो ये 2,500, मैं कह रहा हूँ ये चीज़ कि 2,500 में वे स्टूडेंट है जो कि थोड़ा बहुत, यानी कि महीना में एक दिन भी मुश्किल से कॉपी उल्टाते, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मेरे नज़र में ऐसे हैं और मैं आसपास का उस हिसाब से देख करके ऑब्जर्व करके बात कर रहा हूँ, आपको ये नहीं कर रहा हूँ। 2,500 में ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि महीना में लगभग में एक दिन भी कॉपी उल्टाते हैं, कभी नहीं उल्टाते हैं। एवरेज से बिलो एवरेज स्टूडेंट सबका भी 2,500 में सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर आपको बहुत सीट है, विश्वास बनाइए, आपका सिलेक्शन 100% होगा शिक्षक भर्ती में। आप लोग क्या करते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, डीमोटिवेट मत होइए। और एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि ये 2,500, मैं कहता हूँ क्या कि अब इसमें जो है कुछ का ये क्या प्राइवेट में हुआ तो क्या वे जो है पढ़ने में तेज़ नहीं थे? मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, वे भी तेज़ हैं। मैं इस सब सीट को जो है ना, ये 2,500 है ना, तो इसमें से मैं एवरेज वाले सबको मिला करके मैं 5,000 कर देता हूँ टोटल, प्रति सेमेस्टर का मैं 5,000 कर देता हूँ सीट। 5,000 स्टूडेंट बहुत तेज़, 5,000 स्टूडेंट बहुत तेज़। तो अब जो है 19 के बाद आपकी बहाली निकली है 4 साल में, और जो है 4 साल में जो ये निकली है बहाली, तो इसमें आप 5,000 को कैलकुलेशन कीजिए ना 19 के बाद 5,000 को। चलिए मैं जो है 18 से 20 को भी दे देता हूँ बीएड को, तो 18 से 20 का बीएड में भी 5,000 को मैं देता हूँ, जो कि बहुत तेज़। मैं ये सब जिसको मैं तभी एवरेज कर रहा था, बिलो एवरेज कर रहा था, महीना में एक दिन कॉपी उल्टाने वाला कर रहा था, उसको मैं कह रहा हूँ बहुत तेज़, और मैं इसमें से उसका दोगुना कर दिया हूँ। 18 से 20 सेशन में 5,000, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 19 से 21 में 5,000, ठीक है, 10,000 हो गया। अब जो है 20 से 22 में भी 5,000, 15,000 हो गया। 21 से 23 में भी 5,000, 20,000 हो गया। बहुत तेज़ का मैं कर रहा हूँ। अगर रियलिटी में मैं आऊँ, वास्तविकता में मैं आऊँ, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे नज़र में बिलो एवरेज से भी एवरेज है, क्योंकि मैं देखा हूँ। और मैं बीएड कॉलेज में भी बार बार इधर उधर उतना डीपली मैं नहीं समझाना चाहता हूँ, मैं अभी अपना डिटेल नहीं देना चाहता हूँ। इतना मैं समझ जाइए कि मैं इन सब क्षेत्र में हूँ, इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज सब में। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो है 20,000 मैं कहता हूँ, कहाँ है स्टूडेंट? आरक्षण ये वो ऐसे वैसे, मैं कहता हूँ जो बिलो एवरेज से भी एवरेज है ना, उनका भी हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं क्या चीज़ कि 8 लाख जो है यहाँ पर फॉर्म गिरा, इतना सीट है। ये 8 लाख को गिन क्यों रहे हैं? 8 लाख में यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 7,80,000 ऐसे हैं जो कि पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं था। वे जो है सोचते थे कि आराम से बीएड कर लिए हैं, सीटेट किसी तरह निकाल लिए हैं, फॉर्म निकलेगा, नौकरी हो जाएगा, कुछ पैसा भी खर्चा करना पड़े तो कर लेंगे,
ये वैसे छात्र थे, वैसी छात्राएं थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, नेगेटिव न्यूज़ मत सुनिए, और आपका 100% सिलेक्शन होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं वादा के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं कह दिया हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग निगेटिव न्यूज़ मत देखिए, आप लोग सीधा सीधा पॉजिटिव, जिससे कि आपका मन को खुशी मिले। आत्मा खुश रहता है, अंदर से खुश रहता है, तो दिमाग अच्छा काम करता है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मौक लगाइए, मौक लगाइए। मैं नहीं कहता हूँ एक दिन में 5 मौक लगाइए पूरा तबाह हो जाइए, पूरा बेकार परेशान हो जाए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। पूरा परेशान हो जाइएगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा। एक दिन में 1 से 2 अगर मौक लगाते हैं तो आपको कम से कम, मैं कहता हूँ कम से कम आपको टोटल 7 से 8 घंटा पढ़ना होगा 1 से 2 मॉक में। मॉक लगा करके सिर्फ छोड़ना नहीं है। मॉक टेस्ट जो होता है वो सब सेट मार करके सिर्फ छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको उसका एनालिसिस करना है। हर एक क्वेश्चन को देखिए, जहाँ भी प्रॉब्लम होता है उसको देखिए। अगर उसमें जो है आपको समझ नहीं आता है किताब में, तो आप जो है उसकी कोई भी बुक हो आपके पास, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी आते हैं, अब आने लगे हैं थोड़ा बहुत मेरे पास भी, ज़्यादा नहीं। अभी मेरा कोई चैनल बड़ा नहीं है, नया ही चैनल है, कम ही सब्सक्राइबर है, लेकिन थोड़े बहुत मेरे पास भी आते हैं, कुछ पैसा देने के लिए तैयार होते हैं कि ये बुक का प्रचार कर दीजिए, ये वो कर दीजिए। मैं भी करूँगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करूँगा, मैं करूँगा, लेकिन मैं तभी ही करूँगा कि जब मुझे वो समझ आएगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे उस हिसाब का लग ही नहीं रहा। मेरे में कम ही सब्सक्राइबर है, लेकिन जितने भी हैं मुझ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इतना नया चैनल पर इतना कम सब्सक्राइबर पर लोग वीडियो नहीं देखते हैं। कहते हैं अरे ये सब तो ऐसे, इसको क्या जानकारी होगा, इधर उधर का कर देता होगा, क्योंकि वे लोग अपना विश्वास खो देते हैं, और मैं वैसा नहीं करता हूँ। तो इसी वजह से मुझे वैसा कोई जेन्युइन लगेगा, मैं तभी बताऊँ। जेन्युइन है मेरे नज़र में, ऐसा बात नहीं है, जेन्युइन भी मेरे नज़र में बहुत है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप लोगों के मन में ये आएगा कि ये पैसा लेकर के उसका प्रचार कर रहा है। तो जेन्युइन कहने का मतलब, मैं आपको एक इशारा कर दूं, आप लोगों के नज़र में जो भी ज़्यादा चलता है बुक, थोड़ा सा आप जो है बुक दुकान पे जा कर के मॉक टेस्ट, जहाँ पे मॉक वाला जो बुक ये प्रैक्टिस सेट मिलता है, वो सब का किताब में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। जो आपको थोड़ा सा सही लगता है, थोड़ा सा ब्रांडेड है, मतलब थोड़ा चलती है उसका, वो बुक ही लीजिए। इधर उधर का प्रकाशन का ये वो कुछ, क्योंकि देखिए बुक से आप याद कर लिए, अब वहाँ पर जो है पता चला कि वो जो है आंसर ही गलत था, आप गलत ही याद कर लिए। तो थोड़ा सा भरोसेमंद किताब लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नाम नहीं लिया, ठीक है, आप लोग इशारा समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोग भरोसेमंद किताब जो होता है, वो जो ज़्यादा चलता है, जिस पर भरोसा होता है, वो किताब लीजिए और उससे मौके लगाइए, उसका एनालिसिस जरूर कीजिए। और एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो फिर बेकार है, मौके लगाना बेकार है। तो उसका जो है क्वेश्चन को पूरा अच्छे से, एक ही लगाते हैं मौक तो एक ही लगाइए, लेकिन उसको अच्छे से जितना भी लगाएं उसको 100% आपके दिमाग में मौके लगाने के बाद आ जाना चाहिए, उतना अच्छे से आपको पढ़ना है। ज़रा भी स्ट्रेस नहीं लेना है, दिमाग को फ्री रखिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि मुझे मिठाई चाहिए, वीडियो को सेव करके रखिए, और मिठाई मुझे चाहिए, ठीक है, तो मिठाई देना ही होगा। चलिए, अच्छा ठीक है, नहीं दीजिएगा कमेंट करके ज़रूर कह दीजिएगा कि सर मेरा हो गया सिलेक्शन। अब यहाँ पर देखिए कि दक्षता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये किसके लिए है, तो ये 30 जुलाई को यहाँ पर ये भी हमने एक जो है मांग किया था। यहाँ पर देखिए कि एडमिट कार्ड SCRT के वेबसाइट, यहाँ पर देखिए वैसे शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होंगे जो पहले से दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है या फिर STET उत्तीर्ण नहीं है, तो उनका एडमिट कार्ड भी आ गया है। चलिए, STET उत्तीर्ण नहीं है, इनके लिए भी इसका भी एडमिट कार्ड आ गया है, ये भी इस बार भरेंगे। अब एक न्यूज़ और देख लीजिए, शिक्षक भर्ती सुधार का मौका 30 तक। आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर जो है कुछ भी गलत सलत हो गया है, तो आप लोग 30 जुलाई तक आप लोग जो है इसको सुधार कर सकते हैं। तो अब जो है अंतिम में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी से पढ़िए, सिलेक्शन 100% होगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सही रहेगा। सब्सक्राइब करने से वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जो सब्सक्राइबर रहता है तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू। जय हिंद।